हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सक्सेस पॉइंट। देखिए, आज मैं हिंदी के टॉपिक में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आई हूँ, जो कि है अरबी भाषा के प्रचलित शब्द। और ये शब्द जो हैं वो करीब 60 अबव हैं। ठीक है, 60 प्लस ये शब्द हैं। देखिए, इससे पहले जो है मैंने पुर्तगाली शब्दों की ट्रिक करवाई थी, उसमें कुछ ज़्यादा शब्द नहीं थे, 25-30 शब्द थे और एक बहुत छोटी सी ट्रिक बनी थी जो कि आपको इजीली याद हो गई होगी। ठीक है, और जिसने भी वीडियो देखी, काफ़ी कमेंट भी आए कि जो वीडियो देखने के बाद, ट्रिक याद करने के बाद उनके कोई भी पुर्तगाली शब्द अब गलत नहीं होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपके अरबी भाषा के शब्द भी आगे चल कर के गलत नहीं होंगे। पर ये थोड़ा सा टफ टास्क है अगर कंपेयर करें पुर्तगाली शब्द के कंपैरिजन में अरबी शब्द। तो अरबी शब्द बहुत ज़्यादा हैं। ल्यूसेंट में भी आप गिन लेना, वो 60 अबव वर्ड आपको गिनते रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो 60 प्लस हैं। ठीक है, तो उन्हीं सब शब्दों को मैंने एक स्टोरी में डाला है ताकि आपका कोई भी शब्द ना छूटे। बल्कि ल्यूसेंट में जितने शब्द हैं वो तो मैंने डाले ही हैं, बाकी एक दो शब्द और हैं जो कि ल्यूसेंट में तो नहीं हैं पर वो कई बार एग्ज़ाम में पूछे गए। मैंने एग्ज़ाम पेपर देखे प्रीवियस, तो उसमें जो शब्द है जैसे वकील है, इस्तीफ़ा है, तो ये शब्द पूछे गए हैं पर ये ल्यूसेंट में नहीं है। तो आप इनको नोट डाउन कर लेना, ये अरबी भाषा के शब्द हैं और बाकी मैं एक स्टोरी में आपको ये सब आपको बताऊंगी। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि कौन से अरबी भाषा के शब्द हैं। देखिए, इनको पढ़ने में बहुत टाइम लग जाएगा, आप एक नज़र इनमें डाल लीजिए। अजीब, आदमी, औरत, औलाद, उम्र, मुसाफिर, दिमाग, अक्ल, किस्मत, तकदीर, किताब, दुकान, कर्ज, दवा, कीमत। ये सारे जो हैं अरबी भाषा के शब्द हैं। देखिए, मैंने पूरी लिस्ट लिखी है, मैं इसे पढ़ नहीं रही हूँ। ठीक है, क्योंकि ये 60 प्लस वर्ड हैं। ठीक है, तो इनमें बहुत टाइम लग जाएगा और फिर जो है एक कंटिन्यूस मैं इनको पढ़ भी नहीं पाती हूँ। ठीक है, तो चलिए मैं सीधा आपको ट्रिक बताऊँगी, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लेना कि कौन कौन से शब्द हैं। ठीक है, पॉज करके वीडियो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए ट्रिक ये है कि एक स्टोरी है। देखिए, आप एक पहले इनको नोट डाउन कर लेना या ल्यूसेंट में जो भी है हाईलाइट कर लेना वर्ड। ठीक है, उसके बाद देखना कि ये जो शब्द हैं वो स्टोरी में किस तरह से आए हैं। तो देखिए, एक पहले मैं थोड़ा सा ओवरव्यू स्टोरी का दे देती हूँ कि एक आदमी था, उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो उसके बाद फिर ये होता है कि अब देखिए अरबी भाषा के शब्द कैसे होते हैं, जैसे हकीम वगैरह, तो वो हकीम को बुलाते हैं। फिर उसके बाद जो है वो बताता है कि शराब और जो है क्या कहते हैं, हलवाई के बने खाने से जो है इसकी तबीयत ख़राब हुई। उसके बाद जो है उस पे मतलब उसको अपनी बात का दावा करना होता है, साबित करनी होती है, तो वो अदालत में जा कर के मुकदमा करता है। तो इस तरह से एक शॉर्ट स्टोरी है। तो चलिए अब देखते हैं कि एक एक शब्द इस स्टोरी में किस तरह से आया है। ठीक है, तो आपको इसको ध्यान से देखना है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो और स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करना। ठीक है, और देखिए मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि स्टोरी है, ट्रिक अगर अच्छी लगती है तो होता ये है कि फटाफट से जो है कंटेंट कॉपी होता है, अपने थंबनेल वगैरह लगा करके, अपने लोगो लगा करके ये सारे जो है पेजेस में शेयर हो जाता है। तो इससे पहले अगर कोई और इस चीज़ को शेयर करे, इससे पहले जो है कि मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप ही इसे शेयर कर देना। तो उससे मुझे भी खुशी मिलेगी और आपको भी अच्छा लगेगा कि जिसका कंटेंट हमने पढ़ा या देखा उसी का ही कंटेंट शेयर हो रहा है, किसी अदर के नाम से वो शेयर नहीं हो रहा है। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए स्टोरी देखते हैं। एक अजीब आदमी, देखिए जितना भी रेड से किया हुआ है वो सारे जो हैं अरबी भाषा के शब्द हैं। ठीक है, एक अजीब आदमी और औरत की औलाद जो कम उम्र का अजब मुसाफिर था। उस पे दिमाग और अक्ल कम थी पर किस्मत और तकदीर उसकी अच्छी थी। ठीक है, तो इस लाइन से आपको क्या समझ में आया कि एक अजीब आदमी और औरत की औलाद थी एक, जो कम उम्र का एक अजब मुसाफिर था। उस पे दिमाग और अक्ल तो कम थी पर उसकी किस्मत और तकदीर क्या थी, अच्छी थी। उसे एक किताब में एक मुहावरा और दुकान से कर्ज ली दवा की कीमत का औसत निकालने को मजबूर किया गया।
ठीक है। अब देखिए उसके दिमाग और अक्ल तो कम है। अब उसने एक दुकान से एक दवा खरीदी थी जिसका उसे एक किताब में, देखिए किताब, मुहावरा, दुकान, ये सारे जो हैं अरबी भाषा के शब्द हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, मुहावरा कहीं बार पूछा गया है, ठीक है। तो उसको एक किताब में एक मुहावरा और दुकान से कर्ज ली दवा की कीमत का औसत निकालने को मजबूर किया गया। तब तक क्या हुआ, तब तक मौसम खराब हुआ और उसे अचानक से हैजा हो गया, ठीक है। हैजा भी कई बार पूछा गया है, ठीक है। मौसम खराब हुआ और उससे हैजा हो गया। उसका जिस्म तप रहा था। उसके सर के नीचे तकिया रखी। सबको उसके इलाज का ख्याल आया। मदद के लिए मौलवी से खिदमत की, यानी कि गुजारिश की और जिक्र की। मौलवी ने क्या किया, मौलवी ने हुक्म किया कि हकीम को बुलाओ। हकीम किसको कहते हैं, डॉक्टर को कहते हैं, ठीक है। तो हकीम को बुलाओ। हकीम ने कहा इसकी तबीयत जो है शराब और हलवाई के बने खाने से खराब हुई, ठीक है। तो होता क्या है कि वो दुकान में जाता है, उसको दुकानदार क्या करता है कि एक किताब में जो है एक मुहावरा, और उसने जो दुकान से दवा ली थी उसका कर्ज ली थी जो दवा, उसका औसत निकालने को मजबूर करता है। फिर क्या होता है, अचानक से मौसम ख़राब हो जाता है। मौसम ख़राब होने की वजह से उसे हैजा हो जाता है। फिर उसका हैजा के कारण जो है उसका बदन, यानी कि जिस्म, आपको याद रखना है, ठीक है, जिस्म तप रहा था। फिर क्या किया, उसके सर के नीचे जो है तकिया रखी और सबको उसके इलाज का ख्याल आया, ठीक है। मदद के लिए मौलवी से खिदमत और जिक्र की, और मौलवी ने फिर क्या किया, हुक्म किया कि हकीम को बुलाओ। हकीम ने उसको देख कर के ही बोला, मतलब कि उसकी जो तबीयत है वो किससे ख़राब हुई है, शराब और हलवाई के बने खाने से ख़राब हुई है। अब देखिए अब क्या हुआ कि स्थानीय लोगों ने तो देखा था कि वो दुकान में गया था और अचानक से मौसम जो है बिगड़ा। तो स्थानीय लोगों का ये कहना था कि इसकी जो तबीयत है वो शराब और हलवाई के बने खाने से नहीं ख़राब हुई है, इसकी तबीयत जो है वो मौसम बिगड़ने से ख़राब हुई है, ठीक है। तो स्थानीय लोग कह रहे थे कि इसकी जो तबीयत है वो मौसम बिगड़ने से ख़राब हुई। हकीम, अब देखिए क्या हुआ कि अब हकीम पे आरोप लग गया कि ये बोल रहा है कि शराब और हलवाई के बने खाने से उसकी तबीयत ख़राब हुई है। तो उसने क्या किया, उसने अपनी बात को साबित करने के लिए एक वकील किया और अदालत में मुकदमा किया और अपनी बात का दावा किया कि, और कहा कि तुम फिक्र मत करो, हिम्मत और हौसला रखो, बाकी फ़ैसला अल्लाह करेगा, ठीक है। और अगर मैं गलत हुआ तो अपने पद से इस्तीफ़ा दे दूंगा, ठीक है। इस्तीफ़ा भी कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये याद रखने हैं। उसके बाद क्या होता है कि लंबी बहस के बाद अगली तारीख को दुनिया के सामने बहुत मुश्किल से आखिर नतीजा आ ही गया। जवाब कुर्सी में रखे लिफाफे के अंदर खत में हाजिर था। जब हकीम की ईमान और इज्जत, अब जो है हकीम की ईमान और इज्जत की बात थी, ठीक है। अब क्या होता है कि तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए फैसला जो है हकीम के हक में आता है, ठीक है। तो हक जैसे हक हो गया अरबी भाषा का शब्द। इनाम के तौर पर फिर क्या हुआ कि लास्ट में एक जलसा और जुलूस निकाला गया, ठीक है। तो आई होप आपको ये शॉर्ट स्टोरी जो है पसंद आई होगी, ठीक है। ये अरबी भाषा के शब्दों की ट्रिक है। जितने भी रेड जो लिखे हुए हैं वो सारे के सारे, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि बाकी लिखा हुआ है, तो जो भी यहाँ पर रेड लिखा हुआ है, लाल रंग से जो लिखा हुआ है, वो सारे अरबी भाषा के शब्द हैं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फ्यूचर के लिए आप इसको सेव कर सकते हैं, और या तो फिर आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जितने भी अरबी भाषा के शब्द हैं ये स्टोरी में आ गए हैं, और आई होप आपको सुनते सुनते भी ये स्टोरी काफ़ी याद हो गई होगी। और अगर आप 2-3 बार इसको पढ़ लेंगे या सुन लेंगे तो बहुत अच्छे से आपको इसके शब्द भी जो हैं अच्छे से याद हो जाएंगे, ठीक है। और एक और एडवाइस कि अगर आप इसको थोड़ा बहुत भूल भी जाते हैं तो इसको अपना यूट्यूब में डाउनलोड कर लेना, और पेपर से एक दिन पहले इसको दोबारा से देख लेना। आपका इसमें से कोई भी क्वेश्चन जो है गलत नहीं होगा, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कर देना। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये ट्रिक कैसी लगी, ठीक है। और साथ ही अगर आपको अच्छी लगी हो तो मैं फिर नेक्स्ट जो ट्रिक है वो तुर्की भाषा के शब्दों की लेकर के आऊँगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय, टेक केयर।